नमस्कार दोस्तों, चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं 30 दिन पहले जिस जगह पे मैं आ चुका था उस जगह पे मैं फिर आप लोगों को लेके आया हूं और यहां पे कुछ आप लोगों को इस प्रकार का दृश्य दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाए और इसको करने के लिए आप मजबूर हो जाए। तो साथियों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं या डुमरिया प्रखंड पूर्वी सिंहभूम के बोतला गांव दक्षिण सोल नामक एक ग्राम है, वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे आप लोगों को क्या चीज़ दिखाने वाला हूं वो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोगों को इस जगह पे मैंने 1 महीना पहले लेके आया था। तो दोस्तों, अभी को वीडियो को लेट नहीं करते हुए वीडियो को मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिए। शायद आप लोगों को कुछ इस वीडियो से कुछ सीख मिल जाए, आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक प्रयास मिल जाए। तो साथियों, चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको उसके और लेके चलता हूं। और इस वीडियो पे, इस चैनल पे जो भी नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार का जो भी मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा, सीख वीडियो बनाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो साथियों, चलिए उसके ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, मैं अभी आप लोगों को वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे 30 दिन पहले मैंने आ चुका था और इस जगह को मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो इस टूटा फूटा एक पोल्ट्री फार्म है, उस पोल्ट्री फार्म के पास आप लोगों को मैं लेके आया हूं और वहां पे 30 दिन के पहले जो चूजा थे वो किस प्रकार बढ़ोतरी कर लिया और उसका किस तरह से वजन बढ़ गया, उसको मैं आप लोगों को बारीकी से दिखाऊंगा और उसको आप लोग मुआयना कीजिएगा कि 30 दिन के अंदर भी इस प्रकार का हो सकता है। 30 दिन के पहले जो चीज़ इस प्रकार छोटे छोटे थे उस 30 दिन के बाद इस तरह का बड़ा हो जाता है। तो इसमें आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक मौका मिलता है। तो साथियों, चलिए मैं आप लोगों को उसके ओर लेके चलता हूं। तो ये देख लीजिए, टूटा फूटा जो है ना प्लास्टिक से ढका हुआ एक पोल्ट्री फार्म है, उसको देख लीजिएगा साथियों। और यहाँ का ओनर से आप लोगों को मिलाऊंगा, वो ओनर क्या बोलता है इसके बारे में भी वो आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो साथियों, चलिए उसके ओर। तो साथियों, मैं अभी आप लोगों को उस ओनर के पास लेके चलता हूँ। यहाँ का जो मालिक है उसके पास आपको लेके चलता हूँ। ये है मालिक और उसके साथ साथ इधर हम लोगों का जो कर्मी है बैठ चुका है, दोस्त है बैठा है और देख रहे हैं। और ये ओनर से हम लोग पूछेंगे, ये दादा, हम तो 30 दिन पहले आपके पास आ चुके थे, अभी 30 दिन के बाद आपके पास मैं आ चुका हूँ फिर दोबारा। तो इसमें आपका खुशी है कि गम है, क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी एक अवसर आपने दिया लोगों के सामने अपना जो रिज़ल्ट बताने का कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कि आपने 30 दिन पहले एक छोटा छोटा चिक्स को देखे थे, बहुत छोटा छोटा चिक्स था जो कि कवच से निकल के आया हुआ था उस समय का वीडियो, और आज का जो आप देखेंगे कितना ग्रोथ किया हुआ है, उस ग्रोथ किया हुआ पोल्ट्री को देखेंगे कि कितना तेज़ी से यह ग्रोथ करता है। और 30 दिन में अगर मान के चलिए कि एक छोटा सा चिक्स में आज बड़ा हो जाता है, कम से कम 2 केजी एवरेज मान के चलिए कि 30 दिन में अगर 2 केजी बन जाता है तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सही रूप से किया गया तब ही ये ग्रोथ होता है। अब ये नहीं कि आप फार्म बना दिए और चिक्स छोड़ दिए और उसका सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो सही रूप से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसका टोटल जो भी है उसका विधि व्यवस्था सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो आपका मन में खुशी का लहर है जो इस प्रकार का दूसरा वीडियो आपके लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं और आपका प्रयास से, मेरा मेहनत से जो लोगों तक एक सीख जो जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक सीख के रूप में हम लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आपको और हमारे व्यूअर को, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इसको? हम सबसे पहले तो ही बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप एक सफलता की सीढ़ी में हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और आपका माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, तो इससे हर किसी को मन में ये सोच विचार आएगा कि हम भी इसी रास्ते में चलकर एक रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जितना पॉपुलेशन है और कोई भी हो, केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, सबको नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए एक अपने लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि आप छोटे से रकम में एक बड़ी रकम
बना सकते हैं और कम पूंजी निवेश करके एक अपना उद्योग ही कहिए कि उद्योग लगाने का एक अच्छा मौका है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और इस इलाका में नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे बात अगर करें, एक उद्योग अगर चलाते हैं तो उसके लिए कच्चे माल चाहिए, परिवहन की साधन चाहिए, संचार व्यवस्था चाहिए, पूंजी चाहिए। तो ये सब अगर नहीं होंगे तो आप उद्योग नहीं लगा सकते हैं। पर ये छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के रूप में जो कि पोल्ट्री फार्मिंग है, आप कहीं भी किसी भी छोटा पूंजी में छोटा कैपिटल लगाकर एक बड़ी रकम तक पहुंच सकते हैं और अपना जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को पूरा करने के सक्षम हो सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना यहाँ के ओनर से, यहाँ के पोल्ट्री फार्म के जो मालिक के तौर पर अभी कार्यरत है। तो बता दूं साथियों, मैंने इस नौजवान से 30 दिन पहले और कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि आपका जो पढ़ा लिखा कितना है, ये सब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। तो साथियों, मैं फिर दोबारा बात को आप लोगों को सामने मैं रख रहा हूँ। ये बीएड होल्डर लड़का है। तो ये अगर मान लिया ये चाकरी नौकरी का फिराक में पड़ जाता तो कहीं ना कहीं 20 से 30 हज़ार का नौकरी ढूंढ भी लेता था और कमा भी लेता था और कर भी लेता था। तो साथियों, ये बिजनेस के लाइन में आया क्यों, इसको समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैंने आप लोगों को सुनाया इनके जुबानी बातों से किस प्रकार से ये अपना इस छोटा सा पोल्ट्री फार्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने का एक काम किया और उसका सोच कितना बड़ी हो सकती है इसका बातों से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो साथियों, मैंने ये बार बार ये कहता रहता हूँ साथियों, पढ़ लिख के अगर नौकरी के तलाश में ही फिरोगे तो भटकते रह जाओगे। तो साथियों, आपको एक ऐसा तलाश करना होगा जो आपको रोजी रोजगार मिल सके, अपना घर परिवार को चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक मौका दे सके। तो साथियों, वो मौका ये लड़का के पास है और ये लड़का कर रहा है। तो बाबू, मैं थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म को दिखाना चाहता हूँ और दोस्तों को भी दिखाऊंगा कि 30 दिन पहले जो चूजा हम लोगों को दिखा चुके थे, वो चूजा अब ये मुर्गी का रूप किस तरह से कर लिया है उसको मैंने दिखाऊंगा और हम लोग दोनों मिलकर सब मिलकर हम लोग उसको दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसका बिस्तर को कम से कम दिन में 2 बार पलटना पड़ता है। जो नीचे देख रहे हैं ये जो भूसा बिछा हुआ है, क्योंकि इसकी रहन सहन के लिए मान के चलिए आपको खान पान की व्यवस्था बहुत सुंदर दिया जाता है और अगर बिछोना सही रूप से नहीं दिया जाता है तो आपको नींद नहीं लगेगा। और इन लोग को चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि खुशहाली रखना। खुशहाली रखेंगे तो इसको लीटर को कम से कम पर डे 2 बार अल्टी पल्टी करना पड़ता है। और उसके साथ जो कि आप लोग देख रहे हैं ये ड्रिंकर है, ये ड्रिंकर से पानी ऑटो ड्रिंकर है। ऑटो ड्रिंकर में पानी निकल के आ रहा है और जितने पानी की ज़रूरत पड़ती है वो पानी यहीं से सफिशेंट अमाउंट में मिल जाता है। इसमें मेडिसिन वगैरह, इस पानी को सबसे पहले प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि इसका जल शोधन किया जाता है ताकि वहाँ किसी प्रकार का कोई कीटाणु ना रहे। और उसके साथ दिन के वक्त कुछ अलग मेडिसिन और रात के वक्त कुछ अलग मेडिसिन का इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो सही रूप से सही अनुपात में इस पानी पर मिलाया जाता है ताकि उसको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो साथियों, अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये 30 दिन का जो चूजा था वो किस तरह का मुर्गी और मुर्गा का रूप धारण कर चुके हैं। ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो मुर्गा है, ये जो पोल्ट्री है अभी 3 किलो तक का बन चुका है। तो साथियों, आप लोग अंदाजा लगा सकता है कि 1 महीना में 30 दिनों में एक पोल्ट्री का वजन 3 किलो तक बढ़ जाता है। तो बाजार का मूल्य में अभी अगर आप लोग इसको बेचिएगा भी तो एक मुर्गे मोटा मोटी जिंदा अगर बेचिएगा तो 300 रुपया का है। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप लोगों को एक रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि पढ़ा लिखा नौजवान लड़का लोग इधर उधर भटके नहीं, अपना बिजनेस पे फोकस करें और उस बिजनेस को लेके अपना दृढ़ संकल्प रहे और उसको करने का इच्छुक हो। तो साथियों, ये जो छोटा छोटा मुर्गी पहले मैंने दिखा चुका था, ये इतना बड़ा यह घर नहीं था। तो साथियों, आप लोग उस वक्त जो दिखा चुका था 30 दिन पहले बहुत कवड़ा छोटा था, अभी बड़ा रूप धारण कर दिया और मुर्गी भी बड़ा हो गया। तो साथियों, आगे देखते हैं क्या है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने ओनर का मुंह से बातों को सुना गौर से और एक बड़ा को हम लोगों ने देखा और इस पोल्ट्री को किस तरह से रख रखाव किया जाता है, किस प्रकार से ये ज़मीन को तैयार किया जाता है, किस प्रकार से इस प्रकार
इसका बेड को तैयार किया जाता है, बिछावन को तैयार किया जाता है। इनको सुख और शांति चाहिए ताकि आपका जो ये पोल्ट्री है ये सुकून का नींद सो सके और अच्छा जो अपना जो मुनाफा जो आपके लिए बनाते रहते हैं ये मुर्गी जो वो आपके लिए करते रहें। तो साथियों मैंने एक बड़ा को आप लोगों ने आपको दिखाया, अभी दूसरा बड़ा की ओर लेके चलता हूँ। तो साथियों यही है इनका तरकीब और यही है इनका कारनामा जो काफ़ी सराहनीय बात है। तो साथियों मैंने दूसरा बड़ा की ओर आप लोगों को लेके चलता हूँ, चलिए उधर। तो साथियों मैंने आप लोगों को दूसरा बड़ा की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पे दूसरा बड़ा में एक चीज़ अनोखा तरीके से एक तो देखने को मिला। तो साथियों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दूसरा बड़ा पे जो है जिस तरह से आदमी को काम करके थकान आके घर में जो लेटते हैं पंखा की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए पंखा भी घूम रही है ऊपर। तो इस पंखा का वजह क्या है, इसका कारण क्या है, घूमने का कारण है, इसको मुर्गी को पंखा करने का वजह कारण क्या है, तो उसको ओनर ही जान सकेंगे। उससे हम लोग पूछेंगे कि इसका पंखा का ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो साथियों मैं आप लोगों को उस ओनर के पास से लेके जाता हूँ। यहाँ पे 2 ठो पंखा जो है ना, 2 बड़ा बड़ा फैन जो है घूम रही है। तो उसका घूमने का वजह क्या है और कारण क्या है और इन लोग को हवा क्यों चाहिए वो लोग को मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो साथियों अभी जाते हैं वहाँ ओनर के पास। तो चलिए ये देख लीजिए, ये सब आप लोग को 30 दिन पहले जो है ना मैंने आप लोगों को छोटा छोटा दिखाया था। तो साथियों आज मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका भी एक मकसद है, इसका भी एक कारण है, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो देखिए ये छोटा छोटा चीज़ है, ये वही बड़ा है। तो मैंने ओनर के पास जाता हूँ और यहाँ पे जो पंखा क्यों घुमाया जाता है वो आप लोगों को सुनाऊंगा और बताने का जो पूछूंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो साथियों चलिए ओनर के पास। तो ठीक है बाबू, अभी तो हम लोग दूसरा बड़ा को भी देख लिया है। यहाँ पे एक जो है आपके ऊपर एक तो फैन जो लटक रही है वो घूम भी रही है। इसका वजह क्या है, क्या कारण क्या हो सकता है? ये जो फैन चला रहे हैं गर्मियों से बचाने के लिए, खास करके जो गर्मी अगर पोल्ट्री को मिलेगा, ऐसे तो पोल्ट्री ऐसे भी ज़्यादा हीट वाले हैं, अगर उसको फैन से हवा हम लोग नहीं करेंगे तो वो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। हीट स्ट्रोक मतलब वो बैठे बैठे ही वहाँ पर मोर्टेलिटी हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए उसको मतलब अंदर में ठंडा रखने के लिए हवा मिले, ताकि इसलिए फैन को चलाया जा रहा है। इसलिए वह अपने सब जगह में देख रहे हैं कि आराम से वह अपना बैठे हुए हैं। अगर उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वो हीट स्ट्रोक होकर पोल्ट्री मर जाते हैं। इसलिए वो फैन चलना ज़रूरी है गर्मियों में खास करके, और नहीं तो फिर पोल्ट्री जहाँ बैठे हैं उसी जगह ही वो बैठ के ही वो मर जाएगा। इसलिए उसको हवा चाहिए, हवादार चाहिए, ताकि उसको गर्मी का महसूस ना हो। इसलिए हम लोग फैन चलाते हैं। तो साथियों अभी आप लोगों ने सुना इस फैन का जो घूमने का कारण क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है पोल्ट्री फार्म में। हम लोगों ने फैन तो हमेशा ऑफिस में देखे हैं, जैसे घर में देखे हैं, जहाँ पर हम लोग इंसान जो है बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, वहाँ पे फैन घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे मुर्गी के ऊपर, मुर्गी का छत में एक तो फैन लटकाया हुआ है, वहाँ पे चल भी रहा है और घुमाया भी जाता है। तो साथियों आप लोगों ने सुना ये कारण क्या है। इसको भी हम लोग का जैसे गर्मी लगता है, ये लोग को भी ठंडा करने के लिए, अपने बदन को ठंडा करने के लिए इसको भी ठंडक का ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये जो मालिक है उसको मुनाफा दे सके, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए कार्यशैली सही रूप से होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि ऐसे तो कंपनी वाले लोग खुद से, इतनी बड़ी कंपनी है, खुद फार्म बना के फार्मिंग का काम खुद कर सकते हैं, पर लेकिन आम लोगों को एक मौका दिया गया कि इतने लोगों को फार्म वाले कहाँ से ढूंढ निकालेंगे। इसलिए सब लोगों को एक रोज़गार का अवसर दिया गया। और जिस तरह से अगर मैं बात करूं, आज अगर टोटल में विस्तारित रूप से बताना चाहूं तो फिर आप इस वीडियो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की बिजनेस में जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से विवरण नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों कम से कम 6 सालों से करते हुए आज मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 10 फार्म खुद से चलाने का एक कैपेबिलिटी अपने आप पर बना के रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि
सारी व्यवस्था को मैं उचित रूप से बताने के लिए आप अगर संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अप टू डेट रहिए और टोटल जानकारी दी जा सकती है। और मुझे जहां तक विश्वास है कि आज मुझे संपूर्ण जानकारी इस पोल्ट्री फार्म के द्वारा जितना तक हुआ तजुर्बा मैंने प्राप्त किया, और जितना भी हो, लेकिन इंसान को तो कभी जानकारी की कमी रहती ही है, लेकिन पूर्ण जानकारी तक पहुंचने के लिए कोई भी कार्य करते रहेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी मिलता रहता है। इसलिए जहां तक मैंने किया, मैंने एक अच्छा कदम उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर पढ़े लिखे नौजवान युवक और युवती अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप यहाँ पे घर में रह के, और आप अगर नहीं भी करते हैं तो आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपको जो पढ़ाई लिखाई करना है वो अपना खुद का काम करके, आपका यहाँ तो कोई भारी काम नहीं है जिससे कि बस एक बार आपको मुर्गा फार्म बना देना है और ड्रिंकर फीडर लगाना है, और साथ में आपको जो जानते हैं उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेके आप छोटा सा स्मॉल पूंजी में आप एक बड़ा पूंजी तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा मानना है। और बाद बाकी का कहना ही है कि मैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठा हूं, मैं घर पे रह के इनकम करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तब तो आपको मुश्किल है। क्योंकि मेहनत तो करना है हर चीज़ में, लेकिन एक अच्छा पूंजी लगाकर एक बड़ा बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतनी बड़ी मोटी रकम नहीं है। इसलिए छोटी रकम में ही एक धीरे धीरे अपना पूंजी को बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। इसमें आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं भी करते हैं तो फिर आपके घर वाले आपको खुद सपोर्ट करके 30 दिनों में एक अच्छा मुनाफा तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म है, हमारे गांव ग्रामीण लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये ओनर, इस एक पोल्ट्री फार्म के ओनर से एक अच्छी बात उभर के आई है। तो मैं तो तमाम दर्शकों को, अपने व्यूवर को भी ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के सामने, आप लोगों के समझ एक ऐसा वीडियो बना के लाऊंगा, आप लोगों को दूंगा सीख का वीडियो, जो पोल्ट्री फार्म किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से चूजा को रख रखाव किया जाता है, किस प्रकार से इस बेड को आपका तैयार किया जाता है, यहाँ पे जो फूडिंग और यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का जो लगाया गया वो सिस्टम क्या है, तमाम प्रकार का वो सीख आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो साथियों, आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप लोगों को तमाम वो उपकरण यहाँ का पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए वो समझ आपके लाऊंगा, और यहाँ का ओनर के मुंह से हम लोग सब वो चीज़ आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। तो साथियों, चलो बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या है इस फार्म में उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे फार्म की कितनी बड़ा मुर्गा, जो कि कम से कम 2 केजी एबव है, देखने में कितना खूबसूरत है। इसका लगता है ये बहुत खुश है इसलिए कि इसको सही मैनेजमेंट मिल रहा है। और देखिए किस तरह से वो छटपटा रहे हैं, यानी मुझे लगता है ये काफ़ी भारी भरकम, यानी कि वो बहुत खुश है हमारे सेवा से, क्योंकि ये खुश रहेगा तो हमें खुश रखेगा। कारण यही है कि इन लोगों को खुश रखना ही मुझे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये खुश है तो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस हो रहा हूँ। क्योंकि अगर रिजल्ट सही नहीं होगा, मेरा रिजल्ट क्या है, अगर पोल्ट्री नहीं बढ़ता तो मेरा रिजल्ट ख़राब था। पोल्ट्री बड़ा हुआ, खुश है, तो ये सबसे खुशी की बात है। क्योंकि ये भी हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जीव जो कि सही इसको फीड इंटेक्ट मिला, सही मेडिसिन मिला, सही इसको देखभाल किया गया, तब जाके देखे दोस्तों कितनी अच्छी छटपटा है, 1 महीना का बच्चा, सुंदर है, 1 महीने का ये वजनदार। ये हमारे काफ़ी मतलब मिलजुल के रहते हैं, हम सारे लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे व्यवस्था बना के रखा है इन लोगों को। ये देखिए, तो इन लोगों को सारी व्यवस्था मैंने दिया, और इसी व्यवस्था के कारण ही आज प्रोडक्शन, जो कि कहा जाए प्रोडक्शन सही रूप से चल रहा है। और उम्मीद रखते हैं कि इस प्रकार के फार्म, मैं दूसरे को तो सलाह नहीं दे रहा हूं, पर लेकिन मैं खुद अपने आप को ये महसूस किया कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी सोच विचार करके रखना चाहिए। क्योंकि हमारे वीडियो सुन के आप कितना मोटिवेट होते हैं ये बड़ी बात नहीं है, और ना ही मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ही ये वीडियो में कुछ स्पीच दे रहा हूँ। बस ये चीज़ है कि आपको अगर सीख लेना है तो कहीं ना कहीं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से
बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या की जाती है, लोगों को सीख दी जाती है कि आप भी पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं किए, आप उस घर में जन्म लिए हैं जिस घर में खुशहाली चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप अपने परिवार को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसे आएंगे कहाँ से? आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप अपने परिवार को खुशहाली बनाएंगे कैसे? सही इंसान वो है जो अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहता है, और वही इंसान सबसे ज़्यादा समझदार है जो अपने परिवार को खुशहाली दे पाए, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए, अच्छे कॉलेज में डिग्रियां दे पाए, और साथ में उसके पास अच्छी रहन सहन, यानी जिसको कहते हैं मानव विकास। मानव विकास कैसे होगा? जब आपकी आर्थिक स्थिति, रहन सहन, उत्तम रहन सहन होगा, खान पान अच्छा होगा, आपकी पहनावा अच्छी होगी, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, आपके उत्तम स्वास्थ्य होंगे, जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। वो जीवन प्रत्याशा अगर अच्छा है तो आप अपने भी सुधार कर रहे हैं, साथ में अपने समाज के लोगों को ऊंचा उठा रहे हैं, और साथ में अपने राज्य को लेकर अपने देश का नाम भी ऊंचा करने में कहीं ना कहीं आपकी, जिसको कहते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और आपकी इनकम में भी ग्रोथ हो रही है। यानी आप कहीं ना कहीं एक छोटे दर्जे से लेके ऊपर दर्जे तक पहुंचने का एक काम किया। तो यही है हमारा मोटिव कि सब लोग, हम लोग मिलजुल कर, आज जितना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, कम से कम 135 करोड़ आबादी में, कि 135 करोड़ आबादी में मेरे पास उतनी रोज़गार की व्यवस्था सरकार भी कहती है नहीं है, पर लेकिन आएंगे कहाँ से? अगर आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं स्वरोजगार होना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, और साथ में सभी को अपना एक उद्देश्य लेके चलना है कि हमें भी एक अच्छा रोज़गार हासिल करना है। तो साथियों, अभी आप लोगों को एक ऐसा शख्स मिलाने जा रहा है जो आप लोगों ने इस शख्स को पहले भी देख चुके हैं, और अभी भी आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है और कुछ बताने का भी प्रयास करता है। साथियों, मैं आप लोगों को वो शख्स से मिलाने से पहले एक बात बता लेना चाहता हूँ। वो राजनीतिक करियर के साथ साथ उसका किस प्रकार से धान को जो खेती किए थे ना, वो शख्स है। वो धान का खेती, मुर्गी का खेती, और ये बकरी का खेती, सुअर का खेती, मछली का खेती, ये तमाम प्रकार का एक खेत है, एक खेती ही है। तो साथियों, वो अपना धान का खेती के साथ साथ अपना मुर्गी को भी, देसी मुर्गी का भी खेती किस प्रकार से किया था, साग सब्जी का भी किस प्रकार से खेती किया था। साथियों, वही किसान अब इस पोल्ट्री फार्म में भी आ चुका है। उसका मुंह से भी हम लोग सुनेंगे कि कैसा इस प्रकार का खेती को देखते हैं, उसका मन कैसे लहला रहा है। तो सर जी, आप बताइए, तो आप तो धान का खेती भी किए, सब्जी का खेती भी किए, देसी मुर्गी का भी किए, तो ये पोल्ट्री फार्म का खेती को आपको किस नज़र से देखते हैं, बताइए सर। देखिए डॉक्टर साहब, हम इसीलिए कहते हैं जय जवान जय किसान। ये होता है किसान का असली पूंजी, असली कर्तव्य। और ये मास्टर साहब अमरेंद्र प्रताप नायक ने जो किया है, ये तो इसमें बहुत, क्या बोलेंगे, बहुत सारा नीचे स्तर का आदमी को ऊंचा स्तर उठाने के लिए, पूंजी जुगाड़ करने के लिए ये करके दिखा दिया है। ऐसा अगर हर शिक्षित बेरोजगार भटक रहा है, ये मास्टर साहब से सलाह लेके अगर करेगा तो बेकारी नहीं रहेगा, वो एक दिन पूंजीपति बनेगा। ऐसा कंपनी आके इधर इन्वेस्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और अपना पूंजी से तो करेगा तो वो तो मालामाल, वो पूंजीपति लोग का काम है। हमारे डुमरिया प्रखंड में तो पूंजीपति नहीं है, हम लोग दूसरे से सहयोग लेके ही अपना पूंजी बनाते हैं। और मेरे तरफ से ये मास्टर को ये पोल्ट्री फार्म में जो 1 महीने के अंदर जो इतना बड़ा पोल्ट्री उत्पादन किया है, इसके लिए हम तो, मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। मास्टर साहब ऐसा करते रहिए। तो सर जी, थोड़ा सा उसको पकड़िए ना। तो हम यही बोलना चाहते थे दर्शकों को, ये बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। ये जो नौजवान है अमरेंद्र सिंह, ठीक है, अमरेंद्र नायक जी, तो ये पढ़ा लिखा नौजवान है। ये अपना एक बिजनेस के तौर पे इस पोल्ट्री फार्म को चालू किया है। तो इसके लिए आप हर पढ़ा लिखा नौजवान को आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि ये अमरेंद्र प्रताप नायक से, ये मास्टर से अगर सुन के और देख के अगर इसका दिखा हुआ रास्ता पर चलेगा तो उसको शिक्षित बेरोजगार नहीं रहेगा, वो रोजगारी हो जाएगा, वो मालिक बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा। ये मास्टर साहब से देख के सीख के काम करिए। तो सर जी, आपने इस पोल्ट्री फार्म में आके आपने किस प्रकार का महसूस किया है? हम तो महसूस किया, हमको तो उम्मीद नहीं था
कि इतना बढ़िया है, इतना ज़्यादा उत्पादन किया है मास्टर साहब ने। और इधर इतना इंटर एरिया बोतला से आगे में जो दक्षिण सोल गांव है, यहाँ इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाया, इतना पोल्ट्री उत्पादन हुआ, हम देख के तो बहुत खुश लगा। अच्छा हम भी सर जी, ये जो आप पकड़े हैं हाथ पे, ये 30 दिन का पहले एकदम छोटा चिया था सर, तो अभी जो आपके हाथ में पकड़े हैं वो कितना किलो का है, थोड़ा सा वो तो बताने का। हम देखे थे डॉक्टर साहब, इससे पहले वाला वीडियो आपका हम देखे थे, तो उस समय चूजा बहुत छोटा छोटा था, मतलब वही जिसको बोलते हैं डिम अंडा से निकला हुआ था। और आज के दिन में 1 महीना पूरा पूरी हो रहा है, तो हमको तो लग रहा है ये 2.5-3 किलो से कम वजन नहीं हो रहा है, इतना वजनदार है। तो बताइए 1 महीना में अगर 2.5-3 किलो एक मुर्गा होगा तो उसका मुनाफा कितना हो सकता है, अपने आप को अनुभव लगाइए और अपना बेरोजगारी दूर करिए। तो साथियों, आप लोगों ने सुना दोनों किसान के जुबानी बातों को। एक है पोल्ट्री फार्म का मालिक, दूसरा है धान का खेती का मालिक, और वो सब्जी का खेती का भी मालिक है। दोनों के किसानों के बातों को आप लोगों ने सुना, इसका गौर कीजिए और आगे कमेंट करके हमको बताइएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक ऐसा शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो इस पोल्ट्री फार्म में दिन रात लगे रहते हैं, इसको सेवा में लगे रहते हैं, और वो यहाँ का हर मैनेजमेंट को देखते हैं, किसको पानी मिला, किसको खाने का नहीं मिला। तो साथियों, मैं उस मैनेजमेंट से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। यहाँ जो दिन रात यहीं पे उसका घर द्वार यहीं पे बन चुका है, खाना पीना सब यहीं पे अपना आशियाना बना चुका है। तो साथियों, मैं आप लोगों को उससे मिलाना चाहता हूँ। तो दादा, आपका नाम थोड़ा सा बोलिए। मेरा नाम जगदीश चंद्र नायक है। तो नायक जी, आपने किस प्रकार से आप इस पोल्ट्री फार्म को देखते हैं? हम तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, हम पोल्ट्री फार्म को जैसे कि मुर्गी जो है, जो हम अपने बच्चा जैसे देखभाल करते हैं, जैसे ही अंडा से निकलता है वैसे आ जाता है चूजा मेरा। तो चूजा आ जाता है, जैसे हमको दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है, और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है हमको थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है, और हम पूरा टाइम इसमें देते हैं कि ताकि ग्रोथ अच्छा रहे और हमको मुनाफा ज़्यादा मिले। तो दादा, हम ये पूछना चाहेंगे, हम लोग दर्शक जानना यही चाहते हैं कि आपका जो ये 30 दिन पहले, अभी 30 दिन हो चुका ये पोल्ट्री, तो 30 दिन के दरमियान आपका इसमें कितना मेहनत करना पड़ा, कितना कठिनाई से इन लोग को खिला पिला के बड़ा किया? कुछ इसे कुछ अड़चन इस प्रकार का बहुत सारा दुविधाएं आए हैं क्या? नहीं, वैसे कुछ नहीं है। ऐसे हम 2 घंटा 1 घंटा जो भी हो अपना मन मतलब आराम से अच्छा, हाँ, मतलब कोई हड़बड़ा के नहीं। हाँ, आराम से कर लेते हैं। और हमको मतलब क्या बोल रहे हैं, दिन भर 2 घंटा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसका जो रेकिंग करना पड़ता है, जो भूसा डाले हैं उसको उलटना पड़ता है, वही थोड़ा मेहनत लगता है और क्या है। बाकी वही सामान वामान थोड़ा साफ उफ कर रखते हैं, जो अपना जैसे बच्चा रहता है वैसे ही साफ़ सुथरा रखना पड़ता है करने के लिए। अगर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे फिर गंद आएगा, ये करेगा, इसीलिए सफाई रखना पड़ता है। तो ये इसको आप मतलब सुबह से शाम तक आपका यहीं पे रहना है और अपना बच्चा जैसे ही देखभाल करते हैं इस लोग को। ठीक। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, आप लोगों को मैंने इस पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया और यहाँ का ओनर से आप लोगों को रूबरू कराया, और यहाँ का ओनर ने आप लोगों को इस प्रकार का सीख देने का एक काम किया, मैसेज पहुँचाने का आप लोग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से करने का काम किया। मैं आप लोगों को तमाम वो पोल्ट्री फार्म दिखाया हूं, और जहां पे इस प्रकार का चूजा जो छोटा था वो बड़ा हो चुका था, मैं उसको तमाम प्रकार का वो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूं। यहाँ का जो फीड है वो आप लोगों को भी दिखाया हूं। तो साथियों, आप लोगों को तमाम वो चीज़ मैंने दिखाने का काम किया हूं। तो वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो साथियों, आप लोगों को इजाज़त चाहिए मुझे, और सबको मेरे ओर से जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद।